बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सत्संग से घर की कलह समाप्त होती है, यही प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक माई अपनी पुत्र बधू पर बात बात पर क्रोध करती थी। छोटी छोटी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती है। पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता, इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। पुत्र बधू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो। अपनी पड़ोसन भी जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई यानी बदचलन स्त्रियां जाती हैं, जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं है। हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। ऐसे पुत्र वधू ने कई बार कोशिश की, परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उनके घर आई तो सास अपनी पुत्र वधू को गालियां दे रही थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बर ये बात है। आने दे तेरे खसम को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी, जो सास के लिए डालकर पुत्र वधू बच्चे को लेने अंदर गई थी, जो सोया था, जागने पर रो रहा था। उस बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगी थी कि इसी बीच में कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थीं। हट्टी कट्टी थीं, खेतों में सैर करती आती थीं, परंतु काम के हाथ नहीं लगाती थीं। इसी बात पर कलह कर रही थीं। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने भतेरी, उस सास का नाम भतेरी था, भतेरी से कहा कि आप सत्संग चला करो। उसका वही उत्तर था। उस सत्संग वाली भगतमती ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई, परंतु भतेरी मानने को तैयार नहीं थी। भतेरी की दूसरी बहन उसी मोहल्ले में विवाह रखी थी, जिस पालने की वह सत्संग वाली माई जानकी थी। भतेरी की बहन का नाम दया कौर था। जानकी ने जाकर दया कौर से बताया कि तेरी बहन भतेरी ने तो घर को नरक बना रखा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बर ये बात है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया, उसी का महाभारत बना रखा था। दया कौर भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको तेरे जैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते,
तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन स्वयं रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। दया कौर अगले दिन अपनी बहन के घर गई। किसी बहाने भतेरी को अपने घर ले आई। वहां से कई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थीं। वे दया कौर को सत्संग में चलने के लिए कहने उसके घर गईं। वहां उसकी बहन भतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गईं। भतेरी जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसे अनाप शनाप सुना करती थी वैसे आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन बेटियों तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएंगी। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न जाने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो पुरुष शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते उनको क्या हानि होती है। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे टूकी न डारे कोई। संत गरीबदास जी की वाणी में बीबी पर्दे रहे थी, ड्योढ़ी लगती बाहर, अब गाते उगाड़े फिरती है, बन कुतिया बाजारे। बेपर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गाते उगाड़े फिरती है, करे सरायो शोर। नक बेसर नक पर बनी, पहरे हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहेब के खेल। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि भक्ति नहीं करता है तो वह मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि आदि की योनियां प्राप्त करता है। परमात्मा के नाम जाप बिना स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है, फिर निर्वस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती रहती है, भूख से बेहाल होती है, उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। जिस समय वह आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा राणा तथा उच्च अधिकारी की बीवी थी, वे उसके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल था, जो कभी किसी जन्म में भक्ति धर्म आदि किया था। वह सर्व भक्ति तथा पुण्य स्त्री पुरुष में प्राप्त कर लिए। वह आत्मा उच्च घरानों की बहु बेटियां थीं, तब पर्दों में रहा करती थीं, काजू किशमिश डालकर हलवा खीर खाती थीं, उनका जूठा छोड़ा हुआ नौकरियां खाती थीं। उनको सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वे उच्च घरानों की बहुएं तथा बेटियां थीं। घर से बाहर जाने से बेइज्जती मानती थीं। बड़े घरों की इज्जत इसी में मानी जाती है कि बहु बेटियों को पर्दा में रहना उचित है। इन कारणों से वह पुण्यात्माएं सत्संग विचार न सुनने के कारण भक्ति से वंचित रह जाती हैं। उस मानव शरीर में वह स्त्री गले में 9-9 लाख रुपए के हमेल हार पहनती थी, नाक में सोने की नाथ पहनती थी। उसी हार श्रृंगार में
अपना जीवन धन्य मानती थी। भक्ति न करने से वे अब कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक एक टुकड़े के लिए तरस रही होती हैं। शहर में पहले सराय धर्मशाला होती थी। यात्री रात्रि में उनमें रुकते थे, सुबह भोजन खाकर प्रस्थान करते थे। वह पर्दे में रहने वाली सुंदर स्त्री कुतिया बनकर धर्मशाला में रुके यात्री का डाला टुकड़ा खाने के लिए। सराय में भौंकती है, रोटी का टुकड़ा धरती पर डाला जाता है, उसके साथ कुछ रेत मिट्टी भी चिपक जाती है। वह सुंदरी जो काजू किस्मत युक्त हलवा खीर खाती थी, भक्ति नहीं करती थी, उस रेत मिट्टी युक्त टुकड़े को खा रही है। यदि मनुष्य शरीर रहते रहते पूरे संत से नाम लेकर भक्ति कर लेती तो ये दिन नहीं देखने को पड़ते। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए सत साहेब।